सभी को राधे राधे। इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रेमचंद की कहानी जो ईदगाह है उसका आगे वाला जो भाग है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हामिद मेले में जाता है, तब आगे प्रेमचंद जी लिखते हैं, गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। गांव से मेला चला का मतलब हुआ कि अधिक संख्या में लोग जा रहे हैं। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं कि फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते हैं। अपन जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मेले में जाने का बड़ा शौक़ होता है और वो आगे आगे भागते हैं, पेड़ के वहाँ जाके रुकते हैं, फिर घर वाले आते हैं, फिर आगे भागते हैं और इनको लगता है कि यार ये लोग इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लगे हैं, पर का अर्थ यहाँ पर पंख से लेंगे। अब हामिद भी मेले में जा रहा है और उसके पैरों में जैसे पंख लग गए, अर्थात उसको बड़ा मज़ा आ रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है। वह कभी थक सकता है। यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। जैसे ही शहर की शुरुआत होती है, सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े बगीचे हैं, पक्की चार दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियाँ आ रही है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। अब छोटे बच्चे हैं, मेले में जा रहे हैं तो उनको आम के पेड़ दिखाई दिए, तो जैसे ही आम दिखता है तो वो कंकड़ उठा करके उसके ऊपर फेंकते हैं और जैसे ही कंकड़ फेंका जाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है और वहाँ का जो मालिक होता है, माली वहाँ से दौड़ा हुआ आता है और सारे लड़के वहाँ से एक फलांग पर है, अर्थात फलांगे मारते हुए भाग जाते हैं। खूब हंस रहे हैं और इनको मज़ा आ रहा है और कह रहे हैं, देखो देखो हमने माली को कैसे उल्लू बनाया है, अर्थात मूर्ख बनाया है। फिर आगे चलते हैं और बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। इमारतें अर्थात बड़े बड़े जो मकान वो आ रहे हैं। ये अदालत है। फिर आगे जो दिखाई देता है उसी का वर्णन किया जा रहा है कि ये अदालत अर्थात ये कोर्ट है। फिर आगे कॉलेज आती है, फिर ये क्लब घर आता है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, प्रश्नवाचक लगा है कि इतना बड़ा कॉलेज है और इसमें कितने लड़के पढ़ते होंगे। फिर उन्हीं में से एक लड़का बोलता है, सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं, सच है उनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। अब बड़े बड़े लड़के वहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके मूंछें आ रही है, डडी आ रही है, तो इनको देख कर के बच्चे कहते हैं कि ये लड़के नहीं हैं, तो बड़े बड़े आदमी हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। और उनमें से एक बोलता है, अच्छा इतने बड़े हो गए फिर भी पढ़ते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं और हामिद जहाँ जिस मदरसे में जाता था वहाँ भी ऐसे ही 2 बड़े बड़े लड़के थे, बिल्कुल 3 कोटि के हैं, अर्थात किसी काम के नहीं हैं। रोज़ मार खाते हैं, अर्थात उनको जो मदरसे में पढ़ाने वाले हैं वो मारते हैं। काम से जी चुराते हैं, अर्थात काम नहीं करते हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। अब वो बच्चे बातें कर रहे हैं कि ये कॉलेज है, यहाँ भी ऐसे ही लोग होंगे। फिर ये कहता है, और ये देखो आगे क्लब घर आ गया, क्लब घर में जादू होता है, सुना है, या मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर जाने नहीं देते हैं। और यहाँ शाम को सांप लोग खेलते हैं। और फिर बातें कर रहे हैं, इस क्लब घर में शाम को सांप लोग अर्थात जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या रिटायर्ड व्यक्ति हैं वो वहाँ पर खेला करते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले। फिर बच्चे बातें कर रहे हैं कि बड़े बड़े आदमी हैं और मैमें भी खेलती है, अर्थात महिलाएं लड़कियां भी यहाँ खेलती हुई दिखती है। फिर आगे कहता है कि सच है, फिर आगे कहा, सच है हमारी अम्मा को वह दे दो ना, क्या नाम है, बेट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क न जाए। अब वो बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सच है हमारी जो माँ है ना, उसको अगर बेट दे दो, क्योंकि शहर में अधिकतर लोग या बच्चे क्रिकेट नाम का जो खेल है वो खेलते हैं, तो उनको देख कर के कह रहे हैं कि अगर मेरी माँ को ये जो बेट है उसको दे दो तो जैसे ही बेट को घुमाएगी लुढ़क जाएगी, अर्थात गिर जाएगी। अब महमूद नाम का लड़का उसने कहा
हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे अल्लाह कसम, और हमारी जो माँ है वो अगर इसको हाथ में ले लेगी तो उसका तो हाथ ही कांपने लग जाएगा। तब मोहसिन बोलता है, अम्मी मनु आटा पीस डालती है। अम्मी अर्थात माँ, मनु, मनु का मतलब यहाँ पर मन से हैं। मन का मतलब अगर अपन यूँ कहें तो 40 किलो जो होता है उसको एक मन कहा जाता है। तो मेरी जो माँ है वो मनु आटा पीस डालती है, ज़रा सा बेट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों गड़े पानी रोज़ निकालती है और कुएं से पानी खींचना पड़ता है, कितने गड़े भर भर के पानी लाती है। 5 गड़े तो मेरी भैंस पी जाती है, और हमारे घर में जो भैंसें हैं उनमें से एक भैंस तो 5 गड़े पानी पीती है। किसी मेम को एक गड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा हो जाए। कहने का मतलब हुआ कि शहर में जो ये महिलाएं हैं ना, जो मेम है, उनको अगर एक भी गड़ा पानी का लाना पड़े तो आंखों तले अंधेरा हो जाए, अर्थात वो नहीं ऐसा नहीं कर सकती है या उनको चक्कर आ सकते हैं। फिर महमूद कहता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं है ना, उछल कूद तो नहीं कर सकती। फिर कहा कि उछल कूद तो नहीं कर सकती है ना। फिर आगे वो कहता है, हाँ उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई। उसकी माँ के लिए बोल रहा है कि भाई वो तेरी माँ उछल कूद तो नहीं कर सकती है ना। तो फिर मोहसिन कहता है कि हाँ यार ये बात तो ठीक है, उछल कूद तो नहीं कर सकती है, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच कहने का भाव हुआ कि मेरी माँ उस समय उस गाय के पीछे पीछे इतनी तेज़ भागती है कि मैं उसको पकड़ भी नहीं पाता हूँ। इस प्रकार बच्चे बातें कर रहे हैं। फिर आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी, अब मेला की शुरू हो गया है, हलवाइयों की दुकानें आई है। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनु होगी। अब वो बच्चे बातें कर रहे हैं कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। एक दुकान पर मणु अर्थात 40-40 किलो है। सुना है रात को जो जिन्नात होते हैं, अर्थात जिसको अपन अपनी भाषा में भूत कहते हैं, ये आकर के खरीद लेते हैं। और अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है। अब बच्चे बातें कर रहे हैं कि रात को एक ऐसा जो जिन्नात है या कोई ऐसा व्यक्ति है वो आता है और जितना भी माल बचा है, मिठाइयाँ बची है, उनको तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपये। और जो हमारे पास पैसे हैं ना, जो रुपये हैं ना, ऐसे रुपये उनके पास भी होते हैं और ऐसे रुपये वो उनको देता है। अब हामिद को यकीन आया, यकीन अर्थात उसको विश्वास नहीं हुआ, ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाते होंगे, या जिन्नात जो है वो पैसे कहाँ से लाएगा। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी भाई, किस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उसे नहीं रोक सकते हैं जनाब। अर्थात जिन्नात कहीं भी जा सकता है। आप किस फेर में हो, अर्थात किस चक्कर में हो, वो कहीं पर भी जा सकता है। हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। और जिन्नात जिससे खुश हो जाता है उसको बहुत सारे हीरे जवाहरात दे देता है और अभी यहाँ है और 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाता है। अर्थात ऐसी उसकी ज़ोरदार गति भी होती है, स्पीड होती है। फिर हामिद कहता है, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे यार, ये जो जिन्नात है ना ये तो फिर बड़े बड़े होते होंगे। फिर मोहसिन कहता है कि नहीं नहीं, मोहसिन कहता है एक एक आसमान के बराबर होता है जी, बड़े तो क्या, जितना बड़ा आसमान है उस आसमान के बराबर इतना बड़ा जिन्नात होता है। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए, और इतना बड़ा होता है कि अगर ज़मीन पर खड़ा हो जाता है तो आसमान के लग जाता है, और अगर वो चाहे तो अपने आप को एक लोटे में भी घुसा सकता है। ऐसा वो जिन्नात होता है। हामिद फिर कहता है, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे यार, ये जो लोग हैं ना इनको खुश कैसे करते हैं, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को मैं खुश कर लूँ। अर्थात ऐसा कोई मंत्र हो जिससे जिन्नात खुश हो जाए, और जिन्नात खुश हो जाएगा तो हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी, हमारे पास बहुत सारे पैसे भी आ जाएंगे। ऐसी वो हामिद बात करता है। तब जो मोहसिन है वो कहता है, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात है, अर्थात काबू में का लोग उनके पास में या उनके अधीन बहुत सारे जिन्नात है। कोई चीज़ चोरी जाए, चौधरी साहब उनका पता लगा लेंगे
और चोर का नाम भी बता देंगे, क्योंकि चौधरी साहब का संबंध जिन्नात से है और चौधरी साहब को जाकर अपन पूछते हैं तो वो जिन्नात को पूछ करके चोर के बारे में बता देता है। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। एक दिन क्या होता है, एक बछड़ा है वो खो जाता है। 30 दिन हैरान हुए, 30 दिन तक हैरान हुए, अर्थात यहाँ पर हैरान का मतलब है परेशान होना, और 30 दिन तक लगातार उस बछड़े को ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिला। तब जग मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है, और चौधरी ने कहा कि मवेशी खाने में, अर्थात जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है वह स्थान मवेशी खाना कहलाता है। और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें देते हैं। इस प्रकार जो जिन्नात होता है चौधरी साहब को सारा जो जहान है, अर्थात जो जगत है या जो संसार है, इसकी खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। अब हामिद ने इन्होंने सोचा, अच्छा चौधरी साहब के पास पैसे इतने कहाँ से आते हैं। फिर आगे चलते हैं। ये पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। कांस्टेबल अर्थात जो पुलिस है, कवायद का मतलब यहाँ पर परेड से हैं, अर्थात ये पुलिस लाइन है और यहाँ पर ये जो पुलिस वाले हैं ये परेड कर रहे हैं। बोलते हैं रिटर्न फाई फो। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए, और बेचारे ये मेहनत करते हैं, पहरा देते हैं। अब मोहसिन है वो बोलता है ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। अरे यार, ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, ये आपस में मिलकर के चोरियां कराते हैं। शहर के जितने भी चोर डाकू है सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और ये जो दूसरे मोहल्ले में जाकर कहते हैं जागते रहो जागते रहो, ऐसा पुकारते हैं। जब इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, अर्थात इनके पास चोरों से मिली भगत है इसलिए इनके पास इतने पैसे आते हैं। फिर आगे मोहसिन कहता है कि मेरा जो मामा है, मेरा मामू एक थाने में कांस्टेबल है, अर्थात वो सिपाही है। 20 रुपया उसको महीना मिलता है, लेकिन 50 रुपये घर भेजता है। अब कहने का मतलब अपन भी समझ गए हैं कि ये लोग रिश्वत लेते हैं, लोगों से पैसा ऐंठते हैं, जितनी तनख्वाह है उससे भी डबल घर भेज रहे हैं। फिर वो कह रहा है कि अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, अर्थात आपको इतना पैसा कहाँ से मिलता है। तो हंस कर के कहने लगा बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। और फिर कहता कि हम तो भाई साहब भैया अगर चाहें तो बहुत सारे पैसे ला सकते हैं, लेकिन हम पकड़ में भी नहीं आए और हमारी नौकरी भी नहीं चली जाए। ऐसा सोच करके जितना चाहें उतना ही हम ले आते हैं। हामिद ने पूछा ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं है? भाई ये खुद ही लोग चोरी करवा रहे हैं तो फिर इनको पकड़ता नहीं है क्या? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखा करके बोला। मोहसिन कहता है कि तू भी यार छोटा है, अरे पागल इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद ही हैं, पुलिस वाले हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। लेकिन जो अल्लाह है वो इनको सज़ा देता है, वो सब देख रहा है। हराम का जो माल होता है वो हराम में जाता है, अर्थात किसी को परेशान करके या अन्य रूप से जो पैसा कमाया जाता है वह काम नहीं आता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लही पूंजी जल गई। थोड़े दिन पहले मामा के घर में आग लग जाती है, जितना भी उसके पास पैसा था वो सारा जल गया, एक बर्तन तक नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए। अब जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है और लोगों से पैसा ऐड करके घर भेजता है, और उसी के साथ एक बार इस प्रकार की घटना घटती है, पेड़ के नीचे सोना पड़ता है। अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए और फिर थोड़े रुपए उधार लाए, तो फिर उनके बर्तन भांडे आए, अर्थात घर में बर्तन वगैरह आए। हामिद कहता है 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50 कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है और 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब छोटे बच्चे हैं, पैसों को लेकर के चर्चा चल रही है।
अब आगे देखा तो बस्ती घनी होने लगी, अर्थात ज़्यादा बस घर पास पास में आ गए। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नज़र आने लगी। टोलियाँ अर्थात झुंड एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे, अर्थात उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। कोई इक्के तांगे पर सवार है, कोई मोटर लेकर के, सभी इत्र में बसे हैं, अर्थात सबने सेंट या इत्र लगा रखा है। सबके दिलों में उमंग उत्साह है। ग्रामीणों का एक छोटा सा दल है, वो भी अपनी विपन्नता से अर्थात गरीबी से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा है। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते थे, ताकना अर्थात देखना। अब नगर में जो चीज़ें हैं उन बच्चों को दिख रही है, तो जिस चीज़ की ओर वो ताकते हैं अर्थात देखते हैं, उसकी ओर देखते ही रह जाते हैं। पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी नहीं चेतते हैं। चेतना ध्यान न होना या ध्यान। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। इस प्रकार पीछे से आवाज़ भी आती है लेकिन बच्चे हटते नहीं हैं, और हामिद नाम का जो लड़का है वो मोटर के नीचे आते आते बचा है, उसको ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार बच्चे मेले में जा रहे हैं। सभी को राधे राधे। आगे का जो शेष भाग है वो अपन अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे।